हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। एक ऐसा देश जिसका इतिहास दुनिया में सबसे पुराना है, जहां के लोग सबसे ज्यादा फिट माने जाते हैं, जहां की औरतें हद से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। दोस्तों, इस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम यूरोपियन महाद्वीप के सबसे पुराने देश ग्रीस के बारे में आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ग्रीस को यूनान के नाम से भी जाना जाता है और ये देश लगभग अपने आप में 7000 साल का इतिहास समेटे हुए है। अपने एथेंस और स्पार्टा का नाम तो सुना ही होगा। एथेंस 4000 सालों से ग्रीस की राजधानी रही है और आज भी है। 1850 में इस शहर की आबादी थी केवल 10,000, लेकिन 2019 तक इस शहर में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग निवास करने लगे। देश की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 50%। दोस्तों, ग्रीस देश में कोई भी ऐसी नदी नहीं है जिसके ऊपर कोई बोट या जहाज चलाई जा सके। एक तरह से कहा जाए तो इस देश में कोई नदी है ही नहीं, और इसकी वजह है यहाँ का पहाड़ी एरिया। देश के कुल क्षेत्रफल में 80% हिस्सा यहाँ के पहाड़ों का है, इसलिए इस देश में आप जहां भी जाएंगे आपको ऊंची ऊंची चट्टानें ही नजर आएंगी। ग्रीस दुनिया का एकमात्र देश है जहां 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हर इंसान का वोट करना अनिवार्य है। अगर कोई वोट करने से मना करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। हमारे देश की तरह नहीं है कि कुछ लोग वोटिंग वाले दिन को छुट्टी समझ लेते हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया कि ग्रीस देश का इतिहास बहुत पुराना है। आपको बता दें, ग्रीस देश के लड़कों को दुनिया के सबसे हैंडसम लड़कों में माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के लड़के बहुत ही लंबे और मस्कुलर होते हैं। ग्रीस एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का सबसे हेल्दी देश है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा सालों तक जिंदा रहते हैं और यहाँ के लोगों की औसतन आयु होती है 82 साल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही पूरी लाइफ टाइम में सबसे कम बीमार भी ग्रीस के लोग ही पड़ते हैं। दोस्तों, ग्रीस की कुल आबादी का 98% हिस्सा जनजात से ही ग्रीस से ही है। केवल 2% लोग ही ऐसे हैं जो कि बाहर के देशों से आकर ग्रीस में बस गए हैं, जिसमें अल्बेनियंस, मैसेडोनियंस और बल्गेरियंस सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों, आजकल घरों में मार्बल टाइल्स का इस्तेमाल काफी होता है और इसी मार्बल टाइल का एक्सपोर्ट ग्रीस दुनिया में सबसे ज्यादा करता है। दुनिया की कुल खपत के हिसाब से 7% मार्बल का उत्पादन ग्रीस देश ही करता है। वैसे भी यहाँ के मार्बल टाइल्स बड़े प्रसिद्ध हैं। अगर हम ग्रीक भाषा की बात करें तो ये 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तभी तो ग्रीक भाषा को यूरोप का सबसे पुराना लैंग्वेज कहा जाता है। पूरी दुनिया में कुल 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख लोग ग्रीक भाषा बोलते हैं। इनमें से ज्यादातर ग्रीक्स के अलावा अल्बेनियंस, मैसेडोनियंस, बल्गेरियंस, आर्मेनियंस और जिप्सीज हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 1950 तक ग्रीस देश में सिर्फ 35% ही लोग थे जो कि पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन आज ग्रीस की सरकार ने जबरदस्त मेहनत करते हुए एजुकेशन रेट को 96% तक ला दिया है। दोस्तों, ग्रीस की टोटल पॉपुलेशन है सिर्फ 11 मिलियन, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश में हर साल 14 मिलियन लोग सैलानियों के तौर पे घूमने आते हैं। मतलब कमाल है, देश की आबादी से ज्यादा हर साल यहाँ बाहर से लोग मस्ती करने आते हैं। हमने पहले इस बात का जिक्र किया था कि ग्रीस में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, और वो इसलिए क्योंकि इस देश में हर साल लोग जो घूमने फिरने आते हैं उनको किसी भी शहर से कहीं और जाने में कोई दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित किया जा सके। इसीलिए यहाँ की सरकार ने लगभग हर शहर में ही एक एयरपोर्ट बना रखा है। वैसे आपका प्लान क्या है? क्या फ्यूचर में कभी ग्रीस जाने की सोच रहे हैं आप? जरूर बताइए हमें। दोस्तों, ग्रीस के लड़कों के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया कि ये बड़े गुड लुकिंग होते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि यहाँ की लड़कियां भी हद से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। यहाँ की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि इनकी आंखें मिनटों में किसी को अपना दीवाना बना ले। दोस्तों, ग्रीस में लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम। जी हाँ, चौंक गए ना आप? यहाँ की आबादी की गणना के अनुसार देश में 52% लड़कियां हैं और 48% लड़के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां लड़कों को छेड़ती हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। दोस्तों, ग्रीस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां अगर किसी लड़के या लड़की को अपने प्यार का इजहार करना होता है तो वो आई लव यू नहीं बोलते। यहाँ प्यार का इजहार का मतलब है एक दूसरे को सेब देना। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीस की लड़की अगर आपको पसंद आ जाए तो उन्हें आई लव यू बोलने की जगह आप उनको सेब दे देना। वैसे आपको बता दें कि इस देश में इडियट शब्द का मतलब अलग है। दोस्तों, जैसे हम हर बात में किसी को इडियट बोल देते हैं, वैसा ग्रीस में नहीं है। ग्रीस में इडियट उसे बोला जाता है जिसे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तभी तो यहाँ स्कूल कॉलेज से ही बच्चे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रीस देश में यूरोप के सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग रहते हैं। जी हाँ, यहाँ 50% से ज्यादा लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं होता। यहाँ के लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर अंत में अपनी लाइफ को ही खत्म कर देते हैं। ग्रीस दक्षिणी यूरोप में बसा है
इसके उत्तर में बुल्गारिया, मकदूनिया और अल्बेनिया है, तो वहीं पूर्व में टर्की। ये भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का समूह है। दोस्तों, इस देश में कुल 2000 से ज्यादा द्वीप हैं, जिसमें से केवल 170 ऐसे द्वीप हैं जहां लोगों की आबादी बसती है। वैसे आपको बता दूं कि ग्रीस के आइलैंड मौज मस्ती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिनमें सैंटोरनी आइलैंड के पहाड़ी रिजॉर्ट्स में समंदर में उतरते सूरज को देखने का अपना एक अलग ही मजा है। एक गहरे सन्नाटे से बहती हवाओं को खुली बाहों से पकड़ने का जो नशा है वो ग्रीस के इन आइलैंड्स में ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीस की तटीय रेखा 13,676 किलोमीटर लंबी है। द्वीपों के अलावा ग्रीस की प्राचीन इमारतें और राजाओं के साम्राज्य की एक झलक देखने के लिए पर्यटक हर साल यहाँ अलग अलग देशों से आते हैं। यहाँ की गलियों में कला और संस्कृति देखने को मिलती है। ग्रीस की बेमिसाल इतिहास और लाजवाब खूबसूरती को महज कुछ शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। आपको इसके लिए खुद ग्रीस जाना होगा। अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो ग्रीस जाने का ट्रिप आपके लिए और भी मजेदार हो सकता है। दरअसल यहाँ पर खाने के लिए अलग अलग तरह की डिशेस का मजा लेना बहुत आसान है। कुजीन यहाँ की सबसे फेमस डिश है। ग्रीस की करेंसी यूरो है और एक ग्रीक यूरो करीब 81 भारतीय रुपयों के बराबर है। दोस्तों, इस देश में लोगों के बीच बहुत प्यार है, तभी तो यहाँ पूरे यूरोप के मुकाबले तलाक देने का दर सबसे कम है। मतलब ये कि अगर एक बार यहाँ शादी हो गई तो समझिए लाइफ टाइम तक वाइफ हस्बैंड एक साथ रहते हैं। दोस्तों, जब बात आती है अपने माता पिता के साथ बच्चों के रहने वाले देशों की, तो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान सबसे ऊपर है। सही बात भी है, लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्रीस देश में लोग न सिर्फ अपने मम्मी पापा का पूरा ख्याल रखते हैं, बल्कि यहाँ तो दादा दादी भी अपने पोते पोतियों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। भाई, इस बात के लिए लाइक और कमेंट तो बनता ही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ग्रीस देश का ऑफिशियल नाम क्या है? सोचिए जरा। चलिए हम आपको बता देते हैं इस देश का ऑफिशियल नाम। इस देश का ऑफिशियल नाम है हेलेनिक रिपब्लिक, या फिर आप इसे कह सकते हैं ग्रीस गणराज्य। ग्रीस देश के बाहर वो कौन सा शहर है जहां सबसे ज्यादा संख्या में ग्रीस के लोग रहते हैं? क्या आपको पता है? दोस्तों, उस जगह का नाम है मेलबर्न। ये ऑस्ट्रेलिया में है और यहाँ ग्रीस के लोगों की जनसंख्या तकरीबन 1,60,000 है। दोस्तों, ग्रीस देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तभी तो आप चाहे देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, लेकिन आप कभी भी समुद्र किनारे से 85 मील की दूरी से ज्यादा के अंतर पर नहीं होंगे। यहाँ के बीचेस की अलग ही खूबसूरती है। टूरिस्ट बीचेस का आनंद लेने के लिए खास तौर पे ग्रीस आते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े खेलों के इवेंट ओलंपिक्स की शुरुआत भी ग्रीस देश में ही हुई थी, जो कि 776 BC में आयोजित हुआ था। यहाँ तक कि पहला ओलंपिक चैंपियन भी ग्रीस देश से ही था, जिसका नाम था कुरोबस, और इन्होंने ओलंपिक खेलों के स्प्रिंट प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैसे तो यूरोप के हर देश में ठंड की वजह से कम ही सूरज की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन ग्रीस इन सबसे अलग है। यहाँ साल में कम से कम 250 दिन अच्छी धूप निकलती है, और शायद यही वजह है कि ग्रीस देश में करोड़ों की संख्या में सैलानी हर साल आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रीस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आप किसी को अगर हाथ हिलाकर हेलो बोलते हैं तो उसे इंसल्ट माना जाता है। जी हाँ, इसलिए ग्रीस के लोग हमेशा ही अपने हाथों को बंद करके किसी को ग्रीट करते हैं। तो दोस्तों, आप ये भी सीख लीजिए कि जब आप ग्रीस जाएं, कृपया हाथ बंद करके किसी को हेलो बोलें। दोस्तों, ग्रीस देश में हर कमाने वाले से उसकी सैलरी का 10% हिस्सा कंट्री डेवलपमेंट के नाम पे लिया जाता है। वहीं 10% टैक्स हेल्थ और मेडिकल के नाम पे भी लिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ हॉस्पिटल्स का खर्चा पूरी तरह से सरकार के ऊपर है। दोस्तों, ग्रीस देश में हमेशा से ही खेलों को लेकर लोगों के बीच बहुत उत्साह रहा है। आपको बता दें कि यहाँ का नेशनल गेम है फुटबॉल, और अगर आप फुटबॉल को फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि 2004 में सबको चौंकाते हुए ग्रीस यूरोप की चैंपियन टीम बनी थी। दोस्तों, ग्रीस महान शासक सिकंदर की जन्मभूमि है। वो मैसेडोनिया का ग्रीक शासक था। उसे अलेक्जेंडर तृतीय और अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। वो अपनी मृत्यु तक हर उस जमीन को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों के पास थी। यही वजह है कि उसे विश्व विजेता कहा जाता है। उसने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनीशिया, जुदेया, गाजा, बक्ट्रिया और भारत में पंजाब तक के प्रदेश पर विजय हासिल की थी। दोस्तों, मार्बल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ग्रीस कितना बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल के उत्पादन में भी ग्रीस दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रीस की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। दुनिया के 15.17% जहाज अकेले ग्रीस के पास हैं। दोस्तों, आपको प्राचीन ग्रीस के बारे में एक चौंकाने वाली बात बता दूं कि यहाँ की राजधानी एथेंस में पहले 40 से 50% लोग गुलाम ही रहते थे, और उन गुलामों की हालत इतनी खराब थी कि यहाँ नमक के बदले गुलामों को खरीदा जाता था। आपको बता दूं कि प्राचीन ग्रीस के लोग कभी भी बीन्स नहीं खाते थे। उनका मानना होता था कि बीन्स में मरे हुए लोगों की आत्मा होती है और इसे खाने से वो भी बीमार हो जाएंगे। दोस्तों, आज भी ग्रीस में उन लड़कियों को बेहद खूबसूरत माना जाता है जिनकी आंखों की भौं आपस में जुड़ी होती हैं।
इन लड़कियों को यहाँ अभी भी इंटेलिजेंट माना जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ग्रीस, हमें जरूर बताइए। आप जाना चाहेंगे वहां? इसके बारे में भी कमेंट करके हमें बताइए।